वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के बूस्टर सीरीज 2 में हम लोग संविधान की अनुसूचियों के बारे में जल्दी जल्दी से अध्ययन करेंगे। तो आइए इसको बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 में आप जानिए कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची दी गई है आपके अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में विशेष शक्तियाँ और राष्ट्रपति, राज्य के गवर्नर, राज्यसभा, लोकसभा, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन का विवरण है ये आपके अनुसूची 2 में दी गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में आपके राष्ट्रपति उपाध्यक्ष को छोड़ करके जो सभी अधिकारियों हैं उनकी जो शपथ और प्रतिज्ञान है ये आपके किस में दिया गया है, अनुसूची 3 में। किसको किसको छोड़ के, राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष को छोड़ करके, ठीक है। अगला आपका है अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में आपके राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है ये आप जानते हैं कि 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो अनुसूची 4 में आपके ये चीज़ दी गई है। अगला आपका अनुसूची 5 है। तो अनुसूची 5 में आपके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आपसे जो है अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए अनुसूचित 5 है। अनुसूची 6 में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के नाम याद रखना, ठीक है ना। ये 4 राज्यों के नाम आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान जो है किस में दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। ये अनुसूची 6 में दिए गए हैं। अनुसूची 7 जो है आपकी किससे संबंधित है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है, अभी आपको जो है पिछले वीडियो में बताया गया था समवर्ती सूची किससे लिया गया है, मतलब किस देश से लिया गया है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ये अनुसूची 7 में है। अनुसूची 8 में क्या है, ठीक है, अनुसूची यानी कि शेड्यूल आप समझ लीजिए, ठीक है ना। अनुसूची 8 में आपकी भारत की आधिकारिक भाषाएं हैं। आधिकारिक भाषाएं भारत में कितनी हैं इस समय, ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कितनी है। अगला है आपका अनुसूची 9। अनुसूची 9 में आपको अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूचित है, वो आपकी है अनुसूची 9। और इसको जो है इसको प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखना, ठीक है। तो अनुसूची 9 जो है ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था और ये भूमि सुधार से संबंधित है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अनुसूची 8 भी आपसे पूछा गया है। आधिकारिक भाषाओं को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अनुसूची 10 में आपका दल बदल, ठीक है, दल बदल के आधार पर जो अयोग्यता जो है निर्धारित की जाती है ये अनुसूची 10 में है। तो दल बदल वाला जो कानून है इससे भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, सन पूछा जाता है 1985 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो ये था 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। अनुसूची 10, अनुसूची 9, अनुसूची 8 ये सब इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। आपका अनुसूची 11 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज में जो है अनुसूची 11 में कितने विषय हैं, तो अनुसूची 11 में है 29 विषय, ठीक है। तो अनुसूची 11 में कुल 29 विषय जोड़े गए थे। और 1993 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया, ठीक है ना। इसमें जो है पंचायती राज को जो है शामिल किया गया। इसके बाद आपका 12वीं अनुसूची है। तो 12वीं अनुसूची आपकी नगर निगम से संबंधित और नगर पालिका से संबंधित है। तो ये जस्ट उसी के बाद 1993 में 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था नगर निगम और नगर पालिका को अनुसूची 12 में, ठीक है ना। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। आपका बूस्टर सीरीज आपको अगर फ़ायदा कर रहा हो तो आप कमेंट करके जो है आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा।